Hello swing traders and welcome back to the channel. So very excited to announce that we are launching stock futures swing trade. Okay, we are launching it on YouTube for free of cost and that is for swing trading purpose. Means stock futures में swing trading का course proper basic to the advanced level आपको अतुल पटेल इस चैनल पे यानी कि मिलेगा फ्रॉम बेसिक टू वेरी एडवांस। अब आपको किसी का भी कोर्स परचेज़ करने के लिए 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ और मेरे जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करते चलूँगा इन बिटवीन दिस जर्नी। तो मैं जो वीडियोस लाऊंगा कोर्स की उस टाइम पे मेरे पास जो भी स्विंग ट्रेड एक्टिव होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। उसमें मैं लॉस बुक कर रहा हूँ या फिर उसमें मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा प्रॉपर डिटेल में। ओके, और लास्ट पे एंड पे मैं एक पूरा रोड मैप दिखाऊँगा आपको कि मैं स्विंग ट्रेडिंग जो एक ट्रेड लूँगा स्विंग के लिए मैं उसको प्रॉपर बेसिक से रिकॉर्ड करूँगा। जब मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, जब मैंने उस पर एंट्री बनाई है, टारगेट क्या रखा है, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सब कुछ मैं उसका रिकॉर्ड करूँगा और वो वीडियो आप लोग को दूंगा। तो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग या फिर ऑलरेडी कर रहे हो तो उस वीडियो से आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको जो है आगे नेक्स्ट स्टेप रखने हैं टूवर्ड्स द फ्यूचर्स ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबल फ्यूचर्स ट्रेडिंग जर्नी। ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने इक्विटी का स्विंग कोर्स आप लोग के लिए यहाँ पे लॉन्च किया था, जो इक्विटी का कोर्स था स्विंग ट्रेडिंग में, सो दैट इज़ ऑलरेडी आउट और उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। स्विंग स्टॉक्स कैसे निकालने हैं, उसमें एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना है, ठीक है, फिर पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है, 200 EMA स्ट्रेटजी, फिबोनाची स्विंग स्ट्रेटजी, 100% रिटर्न स्ट्रेटजी, 10 to 15% हर मंथ कैसे निकालें। और एक और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने से पहले आप कुछ ट्रेड पहले कैश में भी करें, ठीक है, आप कैश में पहले कुछ ट्रेड्स करें तब जाके आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा टूवर्ड्स द फ्यूचर्स ट्रेडिंग। कंटेंट क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो कंटेंट रहेगा जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। मैंने स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एक ट्रेडिंग होती है इंडेक्स फ्यूचर्स भी। इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होती है कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में फ्यूचर्स लेते हैं जब, ओके, तो हम स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे स्विंग। देन कैपिटल रिक्वायर्ड एंड हाउ टू मेक 50K to 1 lakh a month फ्रॉम स्टॉक फ्यूचर्स। अब हम यहाँ पे 5-10 हज़ार कमाने पे फोकस नहीं करेंगे। नाउ वी आर लेवलिंग अप, हम अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे अपग्रेड करेंगे और हम टारगेट करेंगे कि हम कम से कम 50,000 हर महीने कम से कम कमा के निकलें स्टॉक फ्यूचर्स से। उसके लिए कैपिटल कितना लगेगा तो वो भी हम सेकेंड लेक्चर में जो कि वीडियो कल आएगी उसमें कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट उसके बाद रहेगा माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि कैश स्विंग ट्रेडिंग में जो इक्विटी में हम करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे जो फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर्स की माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। उसके बाद हम कवर करेंगे हाउ टू फाइंड एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस इन स्टॉक फ्यूचर्स। अब निकालेंगे कैसे, तो वो सेम वीडियो जो हमने कैश फ्यूचर्स वाले को कैश स्टॉक फ्यूचर्स वाले में जो कवर की है हमने, आई मीन जो कैश स्विंग कोर्स है कि उसमें कैसे निकालना है, सेम तरीका रहेगा हमारा स्टॉक्स निकालने का और उसमें एंट्री टारगेट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा जब हम फ्यूचर्स में आएंगे। उसके बाद हाउ टू ट्रेड ऑल चार्ट पैटर्न्स स्टॉक फ्यूचर्स एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कवर करूँगा, क्योंकि जब मैं स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 99% जो मेरे ट्रेड्स होते हैं वो पैटर्न बेस होते हैं। 200 EMA, फिबोनाची स्ट्रेटजी और जो लाइक फंडामेंटल्स देख के वो कैश में बहुत अच्छी काम करती है जब हम कैश में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जब आपको फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेड करनी है तो वहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न्स के बेस पे ही स्विंग ट्रेड करना चाहिए, तो ये भी मैं कवर करूँगा। और उसके बाद जो लास्ट रहेगा दैट विल बी लाइव स्टॉक फ्यूचर स्विंग ट्रेड एग्जाम्पल, मतलब कि मैं एक पूरा रोड मैप जो मैंने आपको बोला मैं बिल्कुल बेसिक से उसको रिकॉर्ड करूँगा कि जब मैंने एनालिसिस किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या बन रहा है, फिर कैपिटल मैंने कितना डिप्लॉय किया है, तो ये सब मैं पूरा, ठीक है, फिर उसमें जब तक लॉस या फिर प्रॉफिट कुछ नहीं हो जाता बुक तब तक मैं उसको पूरा रिकॉर्ड करूँगा टिल वेरी एंड, और आपको वहाँ से एक रोड मैप मिल जाएगा कि स्विंग ट्रेड को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीड करना है। तो 6 लेक्चर्स रहेंगे
अब इसमें काफ़ी लेक्चर्स आप लोग को लग रहा होगा कि मिस है यार, कि स्टॉक को हम फाइंड कैसे करेंगे, ढूंढेंगे कैसे कि स्विंग स्टॉक कैसे निकालना है। तो वो सिंपल सा तरीका है, वो यहाँ पे है। आप ये वीडियो देख लेना, हाउ टू फाइंड स्विंग ट्रेड स्टॉक्स। इसमें जो आप स्टॉक्स निकालोगे सेम आप फ्यूचर्स के लिए निकालोगे, ठीक है। इसके बाद 200 EMA और फिबोनाची स्ट्रेटजी को फ्यूचर्स में कैसे यूज़ करना है, तो वो भी सेम जो हम इक्विटी में यूज़ कर रहे थे सेम तरीके से हम यहाँ पे जो है फ्यूचर्स में भी उसको यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम कवर करते हैं, दैट इज़ हाउ टू द फर्स्ट क्लास इज व्हाट इज़ फ्यूचर्स स्विंग ट्रेडिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बार बार फ्यूचर्स स्विंग ट्रेडिंग बोलूँगा, तो दैट मीन्स इज स्टॉक फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स स्विंग ट्रेडिंग। तो होती क्या है स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग, देखो तो पहला जो वर्ड है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक मीन्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर थिंग। अब स्टॉक बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल ITC है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ठीक है, इसके बाद रिलायंस है, तो ये सभी क्या है, ये स्टॉक्स हैं। हमें इनमें फ्यूचर्स स्विंग ट्रेडिंग करनी है। अब फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, इसके वर्ड में ये आ रहा है, फ्यूचर्स का मतलब क्या है कि हम आगे भविष्य, मतलब कि हम फ्यूचर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। इसमें हम प्रेजेंट को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम इसमें फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं। और फ्यूचर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि यार क्या 2 साल 10 साल, ऑफकोर्स नॉट। इसकी जो मैक्सिमम फ्यूचर्स की यहाँ बात हो रही है दैट इज़ 3 मंथ्स ऑफ टाइम, कि आप अगर जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, करेंट मंथ इज अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद यहाँ पे नवंबर, देन दिसंबर और जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी को कट कर दो। अगर अक्टूबर करेंट चल रहा है तो अगर आपको एक्सपायरी, यहाँ पे 3 प्रकार की एक्सपायरी रहती है। करेंट मंथ की एक्सपायरी, जैसे अक्टूबर चल रहा है अभी, तो अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी यहाँ पे रहेगी। इसके बाद जो मंथ आएगा दैट विल बी नवंबर मंथ, तो नवंबर मंथ की एक्सपायरी रहेगी। और उसके बाद एक और जो रहेगा दिसंबर, तो मीन्स दिसंबर मंथ की एक्सपायरी रहेगी। तो 3 महीने का टाइम रहता है कि आप चाहो तो इस पर्टिकुलर एक्सपायरी का ट्रेड ले लो, इस पर्टिकुलर एक्सपायरी का ट्रेड ले लो, या फिर इस पर्टिकुलर एक्सपायरी का ट्रेड ले लो। अब डिफरेंस क्या होता है तीनों में, वो हम आगे जाके बात करेंगे। इसके बाद जो वर्ड आता है कि स्विंग, ठीक है। अब स्विंग का मतलब तो ऑलरेडी आप जानते हो, टू होल्ड अ ट्रेड फॉर मोर देन लाइक 2-3 डेज और अ मंथ और फॉर मैक्सिमम 3 मंथ्स। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, दैट्स इट। मिनिमम कितना, तो मिनिमम 1 डे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। 3 मंथ्स क्यों बोला, क्योंकि ये फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी है वो 3 मंथ से ज़्यादा हमें अलाउ नहीं करती है ट्रेड को होल्ड करने के लिए। हमें हर जो एक्सपायरी जो इसकी दिसंबर है, फॉर एग्जांपल आपने अक्टूबर मंथ में दिसंबर की एक्सपायरी ले ली, तो जो लास्ट थर्सडे रहेगा उस टाइम पे आपको जाके निकालना ही पड़ेगा ट्रेड। अगर आप नहीं निकालोगे तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली उसको मार्केट प्राइस पे सेल कर देगा। तो ये होती है यहाँ पे फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरोधा लॉगिन कर लिया है और यही अकाउंट मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरी आईडी देख सकते हो AM4986, ये मेरा ही अकाउंट है और इसी को मैं यूज़ करता हूँ फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस, जितने भी मेरे ट्रेड्स होते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे के दिखाऊंगा कि स्टॉक फ्यूचर स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। तो हो सकता है काफ़ी लोग को ये नॉलेज ऑलरेडी हो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोस कवर कर चुका हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि मुझे ये बात सुनने में बहुत बुरी लगती है जब लोग कमेंट में बोलते हैं कि घिसा पिटा नॉलेज। यार एक बात बताओ, 2+2 अगर आज इसका आंसर 4 है तो आज से 100 साल 500 साल बाद भी अगर 2+2 कोई करेगा तो वो 4 ही होगा, 5 तो नहीं हो जाएगा ना। तो अब कोई इसको ये बोलेगा 100 साल बाद कि भाई ये घिसा पिटा नॉलेज तुम दे रहे हो। तो जो चीज़ है, जो फैक्ट है वो फैक्ट ही है। और अगर तुम्हें ये घिसा पिटा नॉलेज लग रहा है तो तुम क्यों आ रहे हो बार बार देखने। जब प्रॉफिटेबल हो तो फिर भाई अपना ट्रेडिंग करो, राइट। तो फिर थोड़ा सा मुझे वहाँ पर अजीब भी लगता है कि जो चीज़ है तो मैं वही बताऊंगा। अब फ्यूचर्स जो है, अब फ्यूचर्स के रिगार्डिंग में रिस्क मैनेजमेंट जैसे मैं करता हूँ तो सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगा। तो जिसको बोरिंग लगे कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यू कैन स्किप द पार्ट, आप नेक्स्ट वीडियो कल देख लीजिएगा। जिसको नहीं पता है या जिसको रिवीजन करना है फ्रॉम द वेरी बेसिक, यू वांट टू स्टार्ट अगेन, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। अब हम यहाँ पे जब भी स्टॉक को कोई सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक सर्च करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि हम, जैसे मैं हर बार ITC रिलायंस का लेता हूँ, इस बार मैं किसी दूसरे स्टॉक का ले लेता हूँ कि मैं एशियन पेंट्स अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं एशियन पेंट्स यहाँ पे सर्च करूँगा, मैं पूरा टाइप कर देता हूँ, ठीक है। एशियन पेंट्स जब मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल्स आते हैं। एशियन पेंट्स 2 बार आएगा, एक बार BSE का, एक बार NSE का। लेकिन नीचे आप देखोगे
देखोगे तो अक्टूबर फ्यूचर्स, नवंबर फ्यूचर्स, दिसंबर फ्यूचर्स, जैसा मैंने बोला था 3 महीने का, ठीक है। फिर ये पूरा ये ऑप्शंस का है। तो ये सब चीज़ें क्यों आती हैं यहाँ पे, ये अलग अलग क्यों दिख रहा है आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 3 प्रकार की एक्सपायरी होती हैं फ्यूचर्स में। तो यहाँ से अब जब आप इनको ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल मैं NSE का ऐड कर लेता हूँ, अक्टूबर, फ्यूचर्स, नवंबर, तीनों का ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने तीनों का यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे तीनों का जब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देखोगे, अगर मैं एशियन पेंट्स को यहाँ पे बाय करने जाऊँगा तो मुझे एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है 3161, और एक क्वांटिटी के लिए मुझे इतना ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जितनी क्वांटिटीज़ डालना चाहूँ उतनी डाल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं एक क्वांटिटी ले लूँ, चाहूँ तो मैं 1000 क्वांटिटी लूँ, जितना मेरा कैपिटल है उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम अक्टूबर फ्यूचर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ इस प्रकार से चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे ये दिखाई देगा कि यार यहाँ पे पहले से 200 क्वांटिटीज़ लिखी हैं, यहाँ पे मार्जिन 112 लिखा हुआ है, और चार्जेस वगैरह तो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंट क्यों है, यहाँ पे 1 क्वांटिटी क्यों नहीं है, या फिर 10 क्वांटिटी क्यों नहीं है। मुझे अगर एक बाय करनी है तो ऐसा नहीं होता है। हर फ्यूचर स्टॉक की, हर स्टॉक फ्यूचर्स की प्रॉपर क्वांटिटी, जो लॉट साइज़ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, लॉट साइज़, ये फिक्स होता है। और इसको जो है NSE BSE वो खुद इसको सेट करते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक की एक लॉट में इतने क्वांटिटीज़ रहेंगी। जैसे एशियन पेंट्स में आपको 200 दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सेम अगर नीचे आपको दिखाऊं ITC पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको 1600 क्वांटिटीज़ दिखेंगी, ये ITC अक्टूबर फ्यूचर्स में। तो इसका रीज़न क्या है 16 से दिखने का, कि ये प्री सेट होता है, यहाँ पे मार्जिन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अब मैं इसी को वापस से एशियन पेंट्स लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे बाय करना है अक्टूबर फ्यूचर्स का एशियन पेंट स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, तो मुझे कम से कम यहाँ पे 1,12,000 रुपये पे करने ही पड़ेंगे। मिनिमम से मिनिमम 200 क्वांटिटीज़ मुझे लेनी ही पड़ेंगी। यहाँ पे लिखा है ना 1 लॉट, तो 1 लॉट में मतलब 200 क्वांटिटीज़ तो आएंगी ही आएंगी यहाँ पे, तो ठीक है। आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें भाई 200 की जगह 400, हम इसका क्या कर सकते हैं, हर बार 2x कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही 2x, इसको 400 क्वांटिटीज़ मैंने जैसे ही लिखा तो मार्जिन देखो 2,25,000 हो गया, और यहाँ पे 2 लॉट लिख के आ गया कि मैंने 200 क्वांटिटी का एक लॉट था, 400 क्वांटिटी का मतलब 2 लॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है 2,25,000। अब आप देखो कि 400 क्वांटिटी में मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 2,25,000 रुपये एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में। लेकिन वहीं अगर मैं इक्विटी में जो कैश होता है वहाँ पे अगर एशियन पेंट्स की 400 क्वांटिटीज़ लेने जाऊँगा, 400 क्वांटिटीज़, तो यहाँ पे लॉट नहीं लिखा है क्योंकि ये कैश है। और यहाँ पे देखो 12,64,000 रुपये, मतलब 2,25,000 रुपये मुझसे मांगे जा रहे थे फ्यूचर्स के लिए, सेम 400 क्वांटिटीज़ के लिए। लेकिन अभी 12,64,000 रुपये मांगे जा रहे हैं सेम 400 क्वांटिटीज़ के लिए फ्यूचर्स में। तो इसका रीज़न क्या है, दैट इज़ मार्जिन। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, मार्जिन। मीन्स ब्रोकर हमें यहाँ पे 5x तक का मार्जिन देता है। मार्जिन मीन्स कि पैसे हमें एक प्रकार से ब्रोकर लीज पे दे रहा है, उधार दे रहा है, और उसका कुछ इंटरेस्ट वो हमसे यहाँ पे ले लेगा। देखो चार्जेस भी, क्योंकि यहाँ पे 1,500 रुपये हो गए हैं तो चार्जेस भी लेगा ऑफ कोर्स। अगर हम चार्जेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरो ये बोल रहा है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स ब्रोकरेज तो लगेगी ही, वो अभी ज़ीरो ज़रूर है, जब हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तब वो ले लेगा। लेकिन देखो ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर फीस, एक्सचेंज, GST, तो ये सब चार्जेस तो हमारे यहाँ पे लगेंगे ही, ठीक है। ये फ्यूचर्स में है। लेकिन अगर मैं सेम इसको इक्विटी में क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं इक्विटी में अगर इसकी 400 क्वांटिटीज़ डालता हूँ, तो ब्रोकरेज का भी थोड़ा सा मैटर है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो ब्रोकरेज भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 400 क्वांटिटीज़ में सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ दिख रही है आपको 500, और ये ब्रोकरेज अभी ज़रूर ज़ीरो दिखाई दे रही है ट्रेडर्स, बट ये स्क्वायर ऑफ करते टाइम ले लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर शोइंग इट ज़ीरो। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि ब्रोकरेज का भी अंतर आएगा। ये अभी 1,500 ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज़ जब डिफरेंट हो जाएगी जब आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे, और अगले दिन जब आप चेक करोगे कि आपकी ब्रोकरेज तो कट हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको लॉट साइज़ होती है और मार्जिन आपको देता है ब्रोकर, कि फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये अगर लग रहा है तो आपको ब्रोकर 4,00,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे देगा कि तुम हमारी तरफ से 4,00,000 और ले लो, फ्यूचर्स में ट्रेड करो, और जिसमें इसमें से जितना भी प्रॉफिट आएगा तो उनका फिक्स परसेंटेज होता है, वो वहाँ से कट करके बाकी आपकी डीमैट में पैसा डाल देते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, ओके।
अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? हाँ, एक बात और, अगर मैं अक्टूबर एक्सपायरी अगर यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें अक्टूबर एक्सपायरी क्यों लिखा है ये अक्टूबर फ्यूचर्स? तो अक्टूबर फ्यूचर्स का मतलब ये है कि मुझे अक्टूबर का जो लास्ट एक्सपायरी रहेगा दैट इज़ थर्सडे, अक्टूबर मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी रहेगी थर्सडे के दिन मुझे कैसे भी करके इस स्टॉक फ्यूचर्स को जो मैंने एशियन पेंट्स का स्विंग ट्रेड लिया है इसको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। मींस इसको मुझे सेल ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेल ऑफ नहीं करूंगा तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा वहाँ पे सेल कर देगा और 50 रुपीज़ के आसपास एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो आप ये भी याद रखना कि आपके पास इसमें लिमिटेड टाइम रहेगा जब आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो। इसमें इक्विटी जैसा नहीं रहेगा कि आपकी मनमर्जी के हिसाब से आप सेल करोगे। इसमें पर्टिकुलर फिक्स्ड आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे अक्टूबर में अक्टूबर एक्सपायरी, अगर नवंबर एक्सपायरी लेते हैं हम तो इसमें क्या लिखा आएगा? नवंबर फ्यूचर्स। मींस इसमें जो नवंबर का लास्ट थर्सडे रहेगा तो आपको नवंबर के लास्ट थर्सडे के दिन आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। और दिसंबर जब करोगे तो दिसंबर के लास्ट थर्सडे पे। लेकिन अब डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, हम कौन सी एक्सपायरी सिलेक्ट करें, अक्टूबर करें, नवंबर करें, फ्यूचर या दिसंबर करें, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपका जो आपने पर्टिकुलर कोई ट्रेड लिया है और आपको लग रहा है कि यार वो परफॉर्म करने में टाइम ले लेगा, फॉर एग्जांपल 1 मंथ से लेकर वो 2 मंथ्स तक का टाइम यहाँ पे ले सकता है परफॉर्म करने के लिए, मतलब टारगेट को हिट करने के लिए। तो आप उस हिसाब से क्या करोगे, आप जो ट्रेड है वो करेंट मंथ का यानी कि अक्टूबर का ना लेके आप उसको नवंबर मंथ का ले लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम ले लेगा और अगर आपको ये लग रहा है कि यार नहीं स्टॉक तो मुश्किल से 1 वीक के अंदर ही रिटर्न दे जाएगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अक्टूबर का ही ले लो, करेंट मंथ का। लिक्विडिटी की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो करेंट मंथ रहेगा, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर मंथ में क्या रहेगा, अगर 1500 रुपये पे आपको कुछ सेल करना है तो आपको सामने बायर भी 1500 पे मिल जाएगा। लेकिन आप नवंबर में जाओगे, आपको 1500 पे अगर सेल करना है, ठीक है, सामने बायर जो खड़ा रहेगा वो बोलेगा कि भाई हमें 1450 में चाहिए, हम 1500 पे नहीं लेंगे। तो लिक्विडिटी का फ़र्क आ जाता है। आप दिसंबर मंथ में जाओगे, बिल्कुल आखिरी वाला ले लोगे, आज से 2 महीने बाद का, आप 1500 पे बेचने जाओगे, हो सकता है आपको सीधा 1100 पे यहाँ पे बायर मिले। तो लिक्विडिटी मीन्स जिस प्राइस पे आपको बाय करना है, सेल करना है, करेंट मंथ में सब अवेलेबल होता है, नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसके नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा और डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं करेंट मंथ का ना लेके थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ का लूँ। थोड़ा सा लिक्विडिटी का 5-10 रुपये का प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसमें होता क्या है, हमें टाइम प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है, टाइम हमें प्रॉपर मिल जाता है। अब जैसे आज 2 अक्टूबर है, अब कल मार्केट जब यहाँ पे ओपन होगा तो हो सकता है कि कल मुझे जो नया स्विंग ट्रेड जो मिलेगा तो मैं अक्टूबर एक्सपायरी का ही ले लूँ, लेकिन अगर मुझे 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं उसकी नवंबर एक्सपायरी लूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस। और हर एक स्टॉक का फ्यूचर्स नहीं होता है ट्रेडर्स। काफ़ी लोग अब वॉच लिस्ट लेके आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का यहाँ पे अब कुछ लेके आ जाएंगे कि भाई इसमें पैटर्न बन रहा है, हम इसका फ्यूचर्स ले क्या। तो इनमें फ्यूचर्स नहीं है, सिलेक्टेड कंपनीज़ के ही फ्यूचर्स होते हैं, सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही फ्यूचर्स अवेलेबल होता है एंड ऑप्शंस भी, ठीक है। उज्जीवन में है, जैसे ब्लू चिप कंपनीज़ में होता है और कुछ मिड कैप में भी होता है। अब यहाँ पे उज्जीवन में जैसे कि नहीं है, सॉरी, ठीक है। और एग्जांपल्स आप ले लो, आपको कोई और एग्जांपल, जैसे लाल पाथ लैब है, लाल पाथ लैब में अवेलेबल है, HDFC में, ITC में, एशियन पेंट्स में, इन सब कंपनीज़ में है। लेकिन अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में स्विंग ट्रेड करते आ रहे हो तो उनमें आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आपको येस बैंक का फ्यूचर्स देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। और कौन कौन से स्टॉक्स में आप जो है फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, तो उसकी वॉच लिस्ट जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वॉच लिस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी। उन्हीं स्टॉक्स पे मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ और उन स्टॉक्स पे क्या है कि आप फ्यूचर्स कर सकते हो, हर एक स्टॉक पे फ्यूचर्स हो जाता है। नाउ तो यहाँ पे तो आपको चीज़ें कवर हो गई कि स्टॉक फ्यूचर स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कि आपको किसी भी और एनालिसिस हम कहाँ करते हैं, तो हम एनालिसिस जो करते हैं वो बैंक के चार्ट, जो स्टॉक के फ्यूचर्स है वो कैश चार्ट में ही करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा HDFC बैंक है तो हम एनालिसिस कहाँ करेंगे, फ्यूचर्स के चार्ट पे करेंगे या फिर कैश के, ठीक है।
तो जो हमारा कैश वाला चार्ट होता है सिंपल सा, ना कोई फ्यूचर्स ना ऑप्शन, हम इसी पे एनालिसिस करते हैं और इसके एनालिसिस के हिसाब से हम एंट्री बनाते हैं। लेकिन जो एंट्री की लेवल्स होती हैं वो हम फ्यूचर्स के चार्ट को देख कर करते हैं। आपको फ्यूचर्स पे ट्रेंड लाइन, फ्यूचर्स के चार्ट पे ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस जोन नहीं बनाना है, वो किसी मतलब का नहीं है, वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। जो एवरग्रीन चलेगा वो कैश मार्केट, जो कैश चार्ट है इसका वो चलने वाला है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग गाइस। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि स्विंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग जो क्या होता है। और इसके बाद अब हम इसमें आगे जाके रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। जो जो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे बताई हैं इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। तो इसमें जो कल अब हमारी क्लास रहेगी दैट विल बी कि कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है और कैसे हम 50,000 से 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट भी इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही हम जो है प्लान करेंगे 50,000 से 1 लाख टारगेट करेंगे, ठीक है, कि महीने का हमें इतना बनाना है। ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास अगर 2 लाख है तो हमने ट्रेड में डाल दिया और हो सकता है वो नीचे फॉल करता गया, हमने एवरेजिंग कर ली, फिर फॉल करता गया, हमने एवरेजिंग कर ली। तो ये सब चीज़ें देखने भी ज़रूरत है। या फिर ऐसा ट्रेड मिल गया कि जिसमें 30,000 का रिस्क है और सामने 30,000 का ही प्रॉफिट है, तो वो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। हम मिनिमम 1:2 पे टारगेट यहाँ पे करेंगे। तो ये सब चीज़ें अब हम कल की आने वाली क्लास में टारगेट करेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाओ। वीडियो पे लाइक आएंगे तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे उतने ही अच्छे से जितना मेरा नॉलेज है प्रॉपर डिटेल में आप लोग को देने का पूरा यहाँ पे ट्राई करूँगा, मतलब मैं दूंगा ही। अगर लाइक्स अच्छे आएंगे वीडियो पे तो मुझे लगेगा कि यार एटलीस्ट देयर आर फ्यू पीपल हु रियली वांट टू लर्न, और वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट। मुझे उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मेरे ऊपर या किसी के भी ऊपर, कि जब अतुल भाई चार्ट देंगे या फिर कोई एनालिसिस देंगे या लेवल्स देंगे हम तभी ट्रेड करेंगे। ये चलेगा 2 से 3 महीने में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उसके बाद ये होना चाहिए कि आप खुद से ट्रेड कर पाओ। और अगर कोई क्वेरी रहती है तो ऑफ कोर्स मैं तो फिर यहाँ पे हूँ ही। ओके, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें। ओके गाइस, तो मिलते हैं अब आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।